हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरी यूट्यूब चैनल रिपमी05 पर आज की वीडियो को देख रहे हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरटी से आरसी कब कटाया जा सकता है। जब आप किसी बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को उनका पेमेंट नहीं करते तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी लास्ट में डीआरटी का दरवाज़ा खटखटाती है। तो आखिरकार वो समय कब आ जाता है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी डीआरटी का दरवाज़ा खटखटाती है और डीआरटी जाके आरसी कटवाती है। देखिए, आरसी दो जगह से कटाया जा सकता है, या तो कोई कोर्ट से जाके कटवा सकता है या डीआरटी से भी जाके कटवाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास कितना समय होता है कि डीआरटी के थ्रू आरसी कटवा सके। देखिए, ज़्यादातर लोगों को पता है कि डीआरटी में ज़्यादातर सिक्योर मामले जाते हैं। अगर आपने किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से अगर घर, मकान, दुकान या कोई भी ऐसा कोलेटरल है जो उनके पास है, अब वो देखिए 20 लाख का मामला चल रहा है और ज़्यादातर डीआरटी में 20 लाख से ऊपर के मामले जाते हैं। अब ये चीज़ लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर उन्होंने कोई अनसिक्योर लोन ले रखा है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब वहाँ पर डीआरटी का क्या काम है। तो आज की वीडियो में हम सिक्योर लोन के बारे में, अनसिक्योर लोन के बारे में हर एक जानकारी देंगे कि डीआरटी का इससे क्या लेना देना होता है और डीआरटी में आरसी कब कटवाया जाता है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना प्यार ऐसे बताए रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योर लोन के बारे में। देखिए, सिक्योर लोन में ज़्यादातर अगर आप डीआरटी की बात सुन रहे हो तो डीआरटी का मामला 13/4 के नोटिस के बाद याद आता है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी जब आपको लोन देता है, उस लोन की रिकवरी के लिए वो आपको नोटिस भेजता है। जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो जितने भी सिक्योर लोन के मामले हैं उसमें जो नोटिस इशू किया जाता है उसको सरफेसी एक्ट के अंदर भेजा जाता है। सरफेसी एक्ट के अंदर में 2 नोटिस जारी किया जाता है, 13/2, 13/4 का, फिर डीएम नोटिस आ जाता है। अब 13/2, 13/4 की नोटिस के बारे में भी समझाएंगे, पर 13/2 और 13/4 का नोटिस इशू कब होता है। देखिए, जब हम लोग कोई भी सिक्योरिटी, मॉर्गेज रख के जब लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है कि तुरंत ही कोई भी सरफेसी एक्ट का नोटिस इशू नहीं कर सकता या कोई भी आपके संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकता। ज़्यादातर अमूमन आपने देखा होगा कि कोई भी रिकवरी एजेंट जब आपके घर आते हैं तो ज़्यादातर ये बोल के डराते हैं कि अगर आप पैसे नहीं पेमेंट करोगे तो हम आपकी संपत्ति को नीलाम कर देंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है किसी भी संपत्ति को नीलाम करना, पर बैंक, एनबीएफसी कंपनी आज के डेट में यही बोलते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और जब लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक क्या करता है कि वो सबसे पहले 3 महीने जो एनपीए का टाइम है उतना वेट करता है, पर 3 महीने भी वो वेट नहीं करता। ज़्यादातर प्रयास करता है कि आपको समझाया जाए, आपको डराया जाए कि आप पेमेंट दे दो। इसका कारण क्या होता है ये भी समझिए। अगर कोई भी सिक्योर लोन है आपके पास तो सिक्योर लोन में जब एनपीए लगता है 92 डेज, मतलब 3 महीने पे। अगर आपने 1 महीने का पेमेंट नहीं दिया, 2 महीने का नहीं दिया, तीसरा मंथ में पेमेंट कर रहे हो तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि 2 महीने का नहीं भी दे रहे हो, 1 महीने का मेंटेन कर रहे हो, आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। बैंक आपके संपत्ति को छू तक नहीं सकता है। पर जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा तो अब एनपीए में तो 3 महीने का ईएमआई बचा हुआ है, तो उस समय आपके पास 13/2 का नोटिस इशू होगा। 13/2 के नोटिस की समस्या क्या है कि एक डिमांड नोटिस है, सरफेसी एक्ट के तहत भेजा जाता है। इसमें 60 दिनों का समय दिया गया है कि आप अपने जितने भी ड्यूज़ है उसको क्लियर करो। अब ड्यूज़ क्या है? अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए में नहीं था तो आप एक ईएमआई दे के काम चला रहे थे। अब आपके पास वो एक ईएमआई नहीं हुआ, आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया और 13/2 का नोटिस आ गया। अब 13/2 के नोटिस में वो आपसे अब एक ईएमआई नहीं मांग रहा है कि आप एक ईएमआई जमा करा दो, आपके लोन को हम दोबारा से रेगुलर कर देंगे। नहीं, अब आपसे बोल रहा है कि जितने भी ड्यू है, अब 13/2 के नोटिस में भी 2 महीने दिए हुए हैं। अगर आप ये पूरा 2 महीने यूज़ करते हो तो 3 महीने उधर, 2 महीने इधर, 5 महीने। अब ये 5 महीने के अंदर में अगर आप दे देते हो, सिर्फ ड्यूज़ दे देते हो, तो आपका लोन दोबारा से रेगुलाइज हो जाता है। पर अगर आप ये 5 ईएमआई नहीं पे कर पाए फिर क्या होगा? बैंक आखिर कोई तो एक्शन लेता होगा ना, क्योंकि बैंक ने अगर आपको पैसे दे रखा है तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी इसको छोड़ेगा तो नहीं। तब जाके आप पे एक सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस जारी किया जाता है जिसको 13/4 का नोटिस बोलते हैं। अब जैसे ही लोगों के पास 13/4 का नोटिस आता है जिसमें कि 30 दिन लिखे हुए रहते हैं कि अगर आप 30 दिनों में पूरा पैसा, अब बैंक आपसे नहीं मांग रहा है कि आप एक काम करो कि हमको सिर्फ वो 5 ईएमआई दे दो, नहीं,
अब बैंक आपको बोल रहा है हमको पूरा पैसा चाहिए, हमने आपको जो भी पैसा दे रखा है लोन का जो भी अमाउंट है, अब लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या करते हैं कि सर हमने इतना का लोन लिया था, इतना उनको पेमेंट कर दिया। नहीं, अब आप कैलकुलेट करके देखो कि आज तक जो आप पैसा जमा कर रहे थे सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा पेमेंट कर रहे थे, मूलधन में से तो 1 रुपया माइनस हुआ ही नहीं। अब लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी सिक्योर लोन लेते हो ना, तो उस समय उनका कैलकुलेशन पता कीजिए, अपने बैंक से पूछिए कि सर कैलकुलेट कैसे करोगे मेरे लोन को। जब आपको कैलकुलेशन पता चलेगा तब आपको उनकी असली सच्चाई समझ में आएगी, और तब आपके पैरों तले से ज़मीन खसक जाएगी कि अगर 20 साल का लोन ले रहे हो तो वो 10 साल तो सिर्फ ब्याज ले रहे हो। 10 साल तक अगर आप कभी भी डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपको पता चलेगा आपने 1 रुपये जमा ही नहीं किया, सारे के सारे ब्याज थे। अब एक इंसान को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही 13/4 का नोटिस आता है तब उनको पता चलता है DRT नाम का भी एक जगह है जहाँ से स्टे मिल सकता है। पर DRT की समस्या क्या है कि जब भी आप DRT जा रहे हो तो 25% पेमेंट लगेगा, और आपका जो यहाँ पर लोन है 20 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए, तब जाके आपको DRT में समय मिल जाता है और इस पर स्टे भी मिल जाता है। ये तो हुआ सिक्योर लोन की बात। अब यहाँ पे अनसिक्योर लोन को लेकर, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जो लोन होते हैं जो 20 लाख से ज़्यादा के हैं, ऐसे लोन में लोग बहुत ज़्यादा निश्चिंत होते हैं कि मेरा तो अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन में हमें किस बात का डरना, ना कोई संपत्ति है, ना कोई चेक है, ना कुछ भी है। आप यहीं पे गलती करते हो। देखिए, DRT में क्या होता है कि कोई भी मामला जब 20 लाख से ज़्यादा का है तो उसकी रिकवरी के लिए आप DRT जा सकते हो। वैसे बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी अमूमन पर्सन की बात कर रहा हूँ। मामला अगर 20 लाख से ज़्यादा का है तो आप DRT का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। DRT आप जब जाते हो, जब बैंक आपका मामला DRT लेके गया तो आपके पास समन आता है, नोटिस आता है, और इसमें 6 महीने का समय होता है। अगर आप 6 महीने में जवाब दे देते हो या कोई वकील रख लेते हो जो आपके बिहाफ पे वहाँ पे अपील हो जाए, तो ये मामला वहाँ पे सेटलमेंट पे हो, टाइम पे हो, समझौते पे हो, समाप्त हो जाता है। पर ज़्यादातर लोग इसमें 6 महीने तक जवाब नहीं देते, ना कोई उनका वकील प्रेजेंट होता है। ऐसे मामले में 6 महीने के बाद आपके ऊपर RC कट जाता है। RC मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट। अब रिकवरी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि 20 लाख के जितने भी आपके जो चल संपत्ति है, जैसे कार, मोटरसाइकिल, TV, फ्रिज, सोफा, ऐसा, इस पर बैंक कब्जा कर सकता है। और कई मामले में तो ये भी देखा गया है कि इक्विवेलेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी अटैच किए गए हैं, पर ये मामले काफ़ी ज़्यादा कम देखे गए। तो अगर आपका भी अगर कोई भी लोन चल रहा है, अगर आप इस बात के लिए निश्चिंत बैठे हुए कि मेरा तो RC नहीं कर सकता, और हालांकि देखिए इस बात में एक और समस्या ये भी है कि जब कोई भी बैंक NBFC कंपनी कोर्ट के थ्रू RC कटवाने जाता है तो सेम टाइम पर बैंक को भी यहाँ पे 12.5% जमा करना पड़ता है कि आप 12.5% जमा करोगे तब जाके बैंक के ऊपर, जो बैंक आपके ऊपर RC कटवाना चाहता है, ये संभव हो पाएगा। तो देखिए, कभी भी आपने किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से कोई भी लोन लिया है, आप लोन ले रहे हो, आप नहीं जमा कर पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोन का रीपेमेंट ना करना कम से कम अभी अपराध नहीं है। पर सबसे बड़ी गलती आप तब कर जाते हो जब बैंक से आप लोन ले रहे हो और उसका रीपेमेंट तो चलिए छोड़ दीजिए, आप जवाब तक नहीं दे रहे हो, और आप जिस भी एडवोकेट से बात कर रहे हो, जिससे भी कंसल्ट कर रहे हो, वो आपको सिर्फ ये बता दे रहा है कि कुछ नहीं होता। एक चीज़ समझिए, कुछ नहीं होने में और जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि देखिए एडवोकेट का कुछ नहीं जाएगा, बैंक का कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी संपत्ति दांव पे लगी हुई है। आप शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो इस बात के लिए समझिए कि आपको जवाब देना पड़ता है। किसी भी अच्छे वकील से, कोई भी अच्छे जानकार से आप संपर्क करें। और कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आप हमसे बात कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।